साल था 1962। ऊंचे हिमालय में रेजांगला नामक एक वीरान दर्रे पर भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी युद्ध के लिए तैयार थी। दुश्मन की गिनती ज्यादा थी, उनके पास अच्छे हथियार थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटने वाला था। उनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, एक ऐसे व्यक्ति जो आगे चलकर किंवदंती बन गए। रेजांगला की लड़ाई भारत चीन युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ उनके अटूट साहस और उनके सैनिकों की असाधारण बहादुरी का प्रमाण बन गई। बंजर जमीन पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं और चीनी सेना आगे बढ़ रही थी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के साथ मेजर शैतान सिंह स्थिति की गंभीरता को समझते थे। रेजांगला की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। इसका हाथ से निकल जाना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुशूल हवाई अड्डे को खतरे में डाल देगा और भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। भारी मुश्किलों के बावजूद मेजर सिंह ने अपने सैनिकों को एकजुट किया। पहाड़ों की भयानक खामोशी के बीच उनकी आवाज दृढ़ता से गूंज रही थी। मेजर शैतान सिंह पीछे से हुक्म चलाने वाले इंसान नहीं थे। उनका मानना था कि नेतृत्व करके दिखाना चाहिए। वह एक चौकी से दूसरी चौकी जाते। उनकी मौजूदगी उनके सैनिकों के लिए ताकत की किरण थी। उनके शब्द तेज और स्पष्ट उस डर को चीरते हुए निकलते जो उनके दिलों पर छा रहा था। वह अपने कर्तव्य, अपने देश और अपनी रेजिमेंट के सम्मान की बात करते। उनका आत्मविश्वास संक्रामक था। उन्होंने अपने बचाव को फिर से व्यवस्थित किया, अपने आदमियों और हथियारों को रणनीतिक रूप से तैनात किया ताकि उनका सबसे अधिक प्रभाव पड़े। वह उस इलाके को समझते थे और उसकी कठोर प्रकृति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। वह जानते थे कि हर गोली मायने रखती है, हर पोजित्सिया को पकड़े रहना कीमती समय दिला सकता है। सालों की सेवा से निखरी उनकी रणनीतिक कुशाग्रता तब सामने आई जब उन्होंने अपने आदमियों को आने वाले हमले के लिए तैयार किया। चीनी हमले की पहली लहर बहुत तेज थी। दुश्मन के सैनिकों की लहरें पहाड़ी पर चढ़ाई कर रही थीं और भारतीय पोजित्सिया से उन पर गोलियों की बौछार हो रही थी। कुमाऊनी सैनिक ऐसी बहादुरी से लड़ रहे थे जो उनकी कमजोर स्थिति को झुठला रही थी। उनका साहस, जो मेजर सिंह के अटूट नेतृत्व से प्रेरित था, असंभव को चुनौती दे रहा था। वह अपने आदमियों के बीच घूम रहे थे, अफरा तफरी के बीच एक भरोसेमंद मौजूदगी। उन्होंने फायरिंग को निर्देशित किया, मनोबल बढ़ाया और घायलों की देखभाल भी की। उन्होंने गिरे हुए हथियार उठाए, खुद लड़ाई में शामिल हो गए। उनकी बहादुरी ने उनके आदमियों को और भी दृढ़ता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी बहादुरी के किस्से जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे डर एक प्रबल इच्छा में बदल गया, अपनी जगह पर डटे रहने की इच्छा। भाग 4, सर्वोच्च बलिदान, कर्तव्य को प्राणों से बढ़कर समझना। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका शरीर घायल और चोटिल हार मानने को तैयार नहीं था। वो चाहे तो खुद को वहां से निकलवा सकते थे। उनके आदमियों ने उनसे खुद को बचाने की विनती की, लेकिन उनके मन में कर्तव्य और सम्मान सबसे ऊपर थे। उन्होंने अपने आदमियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपनी आखिरी सांसों तक उन्होंने अपने आदमियों से लड़ते रहने का आग्रह किया। उनके शब्द एक सैनिक की भावना से भरे हुए उनके आदमियों के दिलों में गूंज उठे। वह आदेश देते रहे, उनकी आवाज कमजोर होती गई, जब तक कि उन्होंने बर्फीले युद्ध के मैदान में अंतिम सांस नहीं ली। उन्होंने अपना आज अपने साथियों के कल के लिए कुर्बान कर दिया। भाग 5, वीरता से रची एक विरासत, परमवीर चक्र। रेजांगला की लड़ाई असाधारण साहस और बलिदान की कहानी थी। उस दिन अपनी जगह पर डटे रहे 120 सैनिकों में से मेजर शैतान सिंह सहित 114 ने सर्वोच्च बलिदान दिया। हालांकि उनकी वीरता पर किसी का ध्यान नहीं गया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व, उनके अटूट साहस और उनके निस्वार्थ बलिदान ने उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जो मरणोपरांत दिया गया। उनके प्रशस्ति पत्र में उनकी विशिष्ट बहादुरी, सर्वोच्च कोटि के उनके नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा की बात कही गई थी। उनकी बहादुरी के किस्से भारतीय सेना के पवित्र गलियारों में और उसके बाहर श्रद्धा के साथ सुनाए जाते हैं, जो भारी मुश्किलों के बावजूद मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है।